बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो निंद विकार, पहचान कराओ पियो सो, सुफल करो अवतार। जोगवाई छे जाग्यातणी, विचार माहे समझण, जे समझो ते जागजो। आयो अवसर आड़ दक्षिण, आयो अवसर अड़ दक्षिण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः ब्रह्मानंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने मूल स्वरूप को जगाने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाली अलभ्य ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के चतुर्थ ग्रंथ के अंतिम प्रकरण, जिस प्रकरण का नाम ही रखा है जागनी का प्रकरण। जागनी किसे कहते हैं? जागनी ब्रह्मांड क्या है, कौन जगाता है, कौन जगेगा, कैसे माया से मुक्त हो पाएंगे, परम आनंद कैसे प्रकट होगा, कौन कौन अधिकारी है, कब ये जागने का अवसर आएगा, इन सभी लीलाओं को परमधाम से अवतरित हुई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मांगनाओं की सुरता सुंदर साथ जी को फरमाते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी कलश ग्रंथ गुजराती के 12वें प्रकरण के 20 चौपाइयों को हम श्रवण करते चले हैं। अब आगे पुनः क्रमशः चलते हुए महामती जी की इस वाणी से अपनी आत्मा को जगाएगा। आइए श्रवण करें चौपाई 21 से आगे चले। सहजल सुख मां रहे सदा, अलप नहीं असुख, तमे सुखनो स्वाद लेवाने, मांगी रामत दुख
मागिरा मत दुख श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सहजल सुखमा रहे सदा। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं। आपको पता नहीं आप कौन हो। आप परमधाम के राजश्री राज जी के ही अंग श्यामा जी जिनके सिरदार है ऐसी आनंद स्वरूपा ब्रह्म प्रिया ब्रह्म अंगनाएं हैं जो राजसी तामसी और स्वातसी स्वभाव से परमात्मा के साथ विहार करती है। आपका मूल घर अखंड परमधाम है, संसार नहीं है। वही परमधाम जो 25 पक्ष में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कभी 9 भौम 10वीं आकाशी में, कभी 74वां में, कभी सुखपाल में, कभी हिंडोलों में, कभी जुमना जी के घाट पर जिलना करने में अनेक प्रकार की आनंदित की लीलाएं करने वाली सखिया। हर पल हर क्षण आप सहजल सुख में रहने वाली हो। अलप नहीं असुख। परमधाम चिंतामणि भूमिका है, वहां दुख प्रवेश ही नहीं करता। अल्प मात्र भी रंजक भी दुख प्रवेश नहीं करता, तो दुख से आप परिचित नहीं। जब माया का खेल की बात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद से आपने सुन लिया तो दिल में भाव जग आया कि परमधाम की लीलाओं में इतना बड़ा आनंद है, तो इस मायावी दुख जन्य खेल में कितना आनंद होगा। बहुत आनंद आएगा। यही भाव से इस खेल को मांग लिया और यही भाव से तमें सुखनो स्वाद लेवाने परमधाम के सुखों से भी अत्याधिक सुख प्राप्त करने की भावना से मांगिए रामत दुख। आपने इस अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप से प्रकटित होने वाली इस छलनी झूठी स्वप्नवत दुखमय संसार का खेल देखने की चाहना करती। रामत मांगी दुखनी त्यारे कहूं हमें एम। इंद्रावती जी 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की अग्रसर बनकर के कहती है, हे साथ जी, जब तुमने दुख का खेल देखने की मांग की थी, दुखनी रामत तमने देखाड़ू हमें के। तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं दुख का खेल तुम्हें कैसे दिखाऊं, तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम आनंद में राचने वाली आत्माएं हो, आपको मैं नहीं दिखा सकता। तो परमात्मा धाम धनी हमारे प्रियतम श्री राज जी ने 3 बार मना किया। दुख तो के में देव नहीं तो रामत के मजो आया। अपने प्रियतम धाम धनी अपने अंगनाओं से इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, कहते यदि मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख न दूं तो फिर यह दुख रूपी संसार का झूठा खेल कैसे में देखोगे। खांत खरी जो यातनी तेहनो ते एह उपाय। आपने इस झूठे खेल को देखने की बार बार चाहना किया, मेरे मना करने पर भी, क्योंकि इस दुखदायी खेल देखने की तुम्हारी बड़ी प्रबल इच्छा थी। उसे दिखाने का यही उपाय था कि मैं दुख दिखाऊं। हमें रामत जानी घर तणी
जेम रमो छो सदाय। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ जी को कहते हैं, हमें कहाँ पता था कि ऐसा दुख होगा, ऐसा खेल होगा। हम परमधाम में के धनी के चरणों में बैठे थे और पूछा भी कहाँ ले जाओगे देखने, तो धनी यही कहा, इधर बैठ के करोगे मजबूर, अगर हमें परमधाम में ही बैठ के देखना है तो खेल भी परमधाम में ही होगा। हम परमधाम की ही लीला मानते थे, पता ही नहीं था ये दुख स्वप्नवती जड़ ये असत ये मिथ्या हो सकता है। हमने तो यह खेल घर की तरह ही समझा था कि जिस प्रकार हमेशा खेलते रहे, हमें उभा जोईशो रामत एणी अदाए। इसी तरह हम परमधाम में ही खड़े खड़े इस खेल को भी देखेंगे। इसी चाहना से हमने जिद करके प्रियतम धाम धनी से खेल मांग लिया। वस्तु गते दुख काई नथी, जो पाछी वालो दृष्ट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब सदगुरु के तारतम बल से इस जागरी के ब्रह्मांड में जब आत्मा जग चुकी है, जागने की लीला का महान सुख तो यही है, हमें मूल स्वरूप की याद आ जाती है। पता चल जाते हैं हम संसार में नहीं, हम मूल मिलावा में धनी के चरणों में बैठे हैं। वास्तव में जैसे फिल्म देखने जाने वाला फिल्म की अंदर की कहानी में जब दुख की कहानी देखता है तो अनुभूति करने लगता है कि मैं भी इस दुख में शामिल हूं, कभी कभी रोता भी। इसी प्रकार अपने आप को भूल जाता है, खेल में मग्न हो जाता है। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे साथ जी वस्तुगते दुख काई नथी। वास्तव में अगर देखोगे आप जागृत होके तो आप इस संसार में है ही नहीं, आप तो मूल मिलावा में धनी के चरणों में बैठे हैं। प्रियतम के नूरी दृष्टि से आपने ही मोहरूपी जल प्रकट किया, मोहरूपी निंद्रा का आवरण डाल दिया और आप इसमें विस्मृत होकर के अनुभूति करते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु में भटकते हैं। वास्तव में आपको जन्म मृत्यु दुख है ही नहीं, आप परमधाम में धनी के चरणों में बैठिए। अगर ये समझ तब आएगी जब आत्मा जग जाएगी, जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी, संसार की तरफ है वो परमधाम की तरफ हो जाएगी। जो पाछी वालो दृष्ट, जो आप आपकी दृष्टि को फिरा कर देखोगे तो अखंड आनंद में बैठे हो। जो जागी वचने तो काई नथी कष्ट है। अगर हमारे धाम धनी निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज ने हमारे कारण परमधाम की लीला को प्रकट किया, सो तो अब जाहिर भय सब वीद वतन सही। अगर इन वचनों से अगर हम जाग के देखते हैं तो फिर संसार है ही नहीं। संसार को आंकड़े के तूल की जैसा माना है पल के अंदर, और पूर्व में आपने किया है गौपदवत संसार करके आप ब्रजमंडल से योग माया के ब्रह्मांड में चल गई थी। ऐसे आज भी आप परमधाम में जागृत हो जाओगे। बस आपको इस तारतम्य ज्ञान से अपनी स्वरूप को जगाना है, तो फिर संसार का दुख आपका कुछ नहीं कर सकता। तो काई नहीं नथी काई ये कष्ट, कोई दुख आपके पास नहीं आ सकता। लाग सो जो दुख ने तो दुख तमने लाग से, मूल सुख संभार सो तो दुख पाछा भाग से। हे प्राणाधार सुदर्शात जी, परमधाम की महान बुद्धि के सागर
श्री इंद्रावती महामती श्री प्राणनाथ जी इस जागने की महान लीला में है मंगलपुरी धाम में जब कलशवाणी अवतरित होती है और परम धाम की पांचों स्वरूप की शक्ति आपके धाम हृदय में प्रकट होकर के बाधा के साथ कहते हैं दुख और सुख की महिमा क्या है। लागसो जो दुख नहीं, जो आप हर पल हर क्षण दुख संसार की दुख की कामना की दुख के जगत की ही कामना करोगे, स्मृति रखोगे तो दुख ही दुख लगेगा, ये झूठा नाता अपना लगेगा और आप फंसे जाओगे, आप दुखी होते जाओगे। बस इस दुख को ही छोड़ना है। एक ही बात है कि अगर दुख को पकड़ोगे तो दुख तुमने लागसे तो आप दुखी होंगे दुख के संसार में। पर अगर इस परम धाम की तारतम चाबी से आपका मूल स्वरूप पहचान हो गई, आत्मा जगी है, विश्वास है, मूल सुख संभार सो तो दुख पाछा भाग से। यदि अपने निज वतन परम धाम के मूल संबंध के सुखों का स्मरण करोगे तो फिर झूठे संसार के दुख दूर हो जाएंगे। दृष्टवली जो जुओ तो दुख काये नहीं। जब जागृत बुद्धि की दृष्टि से इस इलम वाणी के माध्यम से देखोगे, इस संसार की माया से अपनी नजर हटाकर अंतर दृष्टि से देखोगे तो यहाँ पर भी कोई दुख नहीं। रामत नारंग कर सोआही विनोद वातो मुख थकी। अब तुम इस संसार में परमधाम की अखंड सुखों का अनुभव करोगे और अपनी जुबान से उसी आनंद की बातें करने लगोगे। जब आत्मा जग जाएगी परमात्मा की अनुभूति होगी। सागर सुख माझिलता जी हाँ दुख नहीं प्रवेश। इंद्रावती की अपनी अनुभूति के साथ प्रमाणित करके कहती है, ये साथ जी परमधाम में सभी सुख स्वरूपी सागर में ये परमात्माएं आप क्रीड़ा करती थी, वहां दुख का नामो निशान भी नहीं था। के माटे तमे दुख माया ते देखाड़िया लवलेश। इसीलिए आपके प्रियतम धाम धनी को जब आपने प्रेम के नाते से बांध कर कहा, अगर आप प्रेम करते हो तो हमें खेल दिखाओ, जब आपने ऐसी शर्त रख ही दी, इन्होंने किंचित मात्र दुख दिखाया है जो तुमने स्वयं दुख मांगा था। पौड्या भेला जाग से भेला रामत दिठी सौ एक। प्रणधार सुंदर शास्त्री जी, बहुत बड़ी गहराई वाली बात है। परमधाम में क्षण बीती तक नहीं हुई है। हौज को सर तालाब के इस पवित्र जल के अंदर, इस कलाकल जल के अंदर जब सखियों ने अपने हाथ पखाले तो हाथ के स्पर्श के कारण जो पानी हिला है ना, वो भी अभी शांत नहीं हुआ। इतने क्षण में इस संसार में 3 ब्रह्मांड हो गए। पहली बार हम संसार में आए ब्रजमंडल में, ब्रजबधु जन बन करके 11 वर्ष और 52 दिन कैसे बीते। आनंद की तो पता नहीं, पर विरह वियोग में तो कैसा लगता था। एक क्षीण वर्षा सो था,
एक क्षण जैसे अनंत कोटि वर्षे बीत जाते हैं, इतना दुखदायी लगता था। ऐसे ब्रह्मांड में आए, बाद में प्रियतम धनी ने बेनू बजा करके हमें योगमाया के ब्रह्मांड में परमधाम का आनंद देने के लिए पुनः रास की लीला में खेल करवाया। जब परमधाम में जागे तब भी एक पल नहीं बीती थी, एक साथ में ही हम आए थे ब्रज और रास में, और पल भर की बात में फिर प्रियतम से कहा, उम्मीदा ना हुई पूर्णता कारण फेर के श्यामा जी आई इधर। माया का खेल देखने की चाहना अधूरी होने के कारण पुनः इस तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। इस ब्रह्मांड में भी 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। 28वें कलयुग के मध्य भाग में नौतनपुरी धाम जामनगर में पुरुषोत्तम प्रगट्या रहे पश्चिम देश में। उमरकोट में देवचंद्र जी के साथ ही 12,000 ब्रह्मात्माओं का संसार में अवतरण हुआ। तभी सभी आत्माएं संसार में आ चुकी है। इंद्रावती जी ने इस बात को याद करवाते हुए कहा, परमधाम से माया का खेल देखने हम साथ में आए। पौढ़िया बेला जाग से बेला। अब ये ब्रह्मांड है जागने का। शास्त्रों में भविष्यवाणियों में 120 वर्ष तक की जागने की महान लीला की गाथा लिखी है। 200 के वर्ष में वैराट होशी सचराचर। इन महान दो स्वरूपों की लीला के कारण सभी ब्रह्मात्माएं जगेगी। बारी बारी परमधाम में नहीं जाना, हम साथ में आए हैं। पौढ़िया बेला जाग से बेला, एक साथ ही प्रियतम धाम धनी हम इस खेल को पूर्ण करके परमधाम में ले जाएंगे। जब तक एक भी आत्मा की इच्छा, कामना, भावना संसार देखने की है, तब तक ये संसार चलता रहेगा। ए दिन कीने ना किया मुकर्रर, जाए पहचानो जिन दई खबर। सभी ने एक ही खेल देखा है। राजसी, तामसी, सांसी सखियों ने तीनों ब्रह्मांडों में रामत मीठी सहु एक। इस मायावी संसार के झूठे दुख रूपी खेल देखने के लिए हम सभी अंगनाएं एक साथ परमधाम के असली वजूदों पर फरेब का पर्दा पड़ जाने से निंद्रा के वशीभूत होकर सूरता द्वारा इस संसार में आई है। एवं इसी प्रकार सबकी सूरता एक साथ वापस जाकर असली स्वरूपों में जागृत होगी। वातों ते कर सो जुजवी विध विधनी विषय कर। और जब परमधाम में जागेंगे तब तीनों ब्रह्मांडों की बातें हम खुद करेंगे। इसी प्रकार सबने एक ही संसार का खेल देखा, किंतु व्यक्तिगत जीवन की बातें हम विभिन्न प्रकार से सब अलग अलग करेंगे। इस माया के खेल में हमने कैसा राग, द्वेष, प्रेम, सुख, दुख, किसी से प्यार से तो किसी से दुश्मनी से, किसी से शत्रुता से, किसी के कटु वचनों से, किसी को मीठे वचनों से जैसे हमने जीवन गुजारा था। यहाँ हर बात आपकी स्मृति में आएगी, आप बातें करेंगे। दुख तुम्हारा नव सहूं ते चौकस जानो चित, ये दुख ते सुख घना देसे, रंग रस ये रामत, रंग रस ये रामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख तुम्हारा नव सहूं। इसी कलश ग्रंथ गुजराती के 12वें प्रकरण की 30 नंबर की चौपाई में इंद्रावती जी
जिनके धाम हृदय में धनी प्रियतम श्री राज जी बैठे हैं। अब राज जी बोलते हैं, इंद्रावती को तो सिर्फ शोभा दिया है, ये बानी हमारे धाम धनी देते हैं। ये तीन ब्रह्मांड हुए जब हुए हैं जो अब तीनों में ब्रह्म लीला भई, जिसे ब्रजरास और जागनी कही। हमारे धाम धनी कहते हैं मैंने आपको दुख का खेल देखने को भेजा था, मैं भी यही चाहता कि आप देखोगे तब परमधाम का आनंद, परमधाम का प्रेम क्या है, क्या साइबी है पता चलेगा। आप संसार में जाकर के अपने आप को भूल कर जब खुद ही दुख को पाओगे न, तो आपको दुखी देख कर मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मुझसे दुख देखा नहीं जाएगा, मैं सहा नहीं कर सकता। दुख तुम्हारा नव जब भी मेरी ब्रह्म आत्माओं को कोई संसार की विघ्न बाधा कष्ट आता है, इंद्रावती जी कहते हैं दुख आवे मेरे साथ को तो आड़ा देव मेरा पड़ा, मैं अपने आप को आगे न करूंगी, आपको दुख नहीं दूंगी। आप मेरा भरोसा विश्वास करना, चौकस रखना, आप मेरी आनंद स्वरूपी आत्माएं। जब मेरे पास रहोगे, मेरे सानिध्य में रहेगी, मेरी स्मृति रहेगी, तब दुख आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जब आप मूल स्वरूप को भूल के संसार के जीव की तरह काम क्रोध मद लोभ मत्सर जिज्ञासा तितिक्षा आकांक्षा अनेक प्रकार के अवगुणों को लेकर जब दुख के पीछे भी भागोगे तो दुख तो आपको आएगा, पर बात यह है मैं बचाने भी आऊंगा। मैं हर पल आया ब्रज मंडल में भी मैं श्री कृष्ण की आसक्ति के रूप में आया, योग माया के ब्रह्मांड में मैं ही आया नटवर वेश लेकर के। इस तीसरे जागरी के ब्रह्मांड में भी निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में श्यामावतार सुंदर बाई सखी के धाम हृदय में मैं ही था। और अब इंद्रावती के तन में मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने ताए प्रेमे रमाडू रंग। ये दुख ते सुख घना देशे। हाँ हे ब्रह्मात्मा, आपने चाहकर ये माया का खेल देखने की चाहना की थी, ये तो विस्मृति के कारण दुख है। पर जब आत्मा जग जाएगी तब इतनी हंसी होगी, आप हंसोगे, आनंदित होगे, कैसा खेल देखने का आनंद आया है। यही दुख हमें हर बार हर पल अपने प्रियतम धाम धनी से मिलन कराएगा। दुख से पीयू जी मिल सी सुख से न मिलिया कोई, मेरे पीयू जी का मिलना दुख से ही हो। तब याद आएगा ये दुख ते सुख घृणा दे से, ये दुख ही आपको सुख देने वाला होगा। रंग रस ये रामत, किंतु जब इस खेल के रस का आनंद तुम्हें आवेगा तब ये दुख तुम्हें बड़ा सुख देगा। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार कलश ग्रंथ गुजराती की 21वीं चौपाई से 30 चौपाई तक भावानुवाद हम श्रवण करते थे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं हमारे सहयोगी अग्रगण्य सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार, जो इस जागने के कार्य में बानी आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार कर इस महारानी जी नामक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना चूके। आप भी जागनी खेल के महान सेवक हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।